हेलो एवरीवन, मैं अर्पणा जैन। स्वागत है आपके हमारे यूट्यूब चैनल जैन क्लासेस में, जिसमें आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 8 का थर्ड चैप्टर। ठीक है, थर्ड चैप्टर मतलब कौन सा दिया हुआ है? डिजी भारतम, है ना। क्या है ये डिजी भारतम? पहले तो डिजी मतलब क्या है, डिजी का मतलब क्या दे रहे हैं, है ना। तो कह रहे हैं जो सारी चीज़ें जिनका हम आजकल यूज़ कर रहे हैं, जैसे हमारे पास मोबाइल हो गया, है ना, या हम इंटरनेट का यूज़ जो कर रहे हैं, या हमारे पास लैपटॉप जो होते हैं, इन सब चीज़ों के बारे में जो चीज़ें होती हैं, जिनको क्या करते हैं हम सिर्फ एक क्लिक करके, एक क्लिक के माध्यम से सारी चीज़ें हम अपने काम पूरे कर पा रहे हैं, है ना। तो इसी को कहा गया है डिजी। तो कह रहे हैं आज जो भारत है, हमारा जो भारत है वो क्या हो गया, पूरा डिजिटल हो गया। डिजिटल मतलब हम सारी चीज़ें, सारे काम कैसे कर सकते हैं, सिर्फ मात्र एक क्लिक के द्वारा, है ना, एक बटन, नॉर्मल बटन के द्वारा, ये छोटे से के कारण हम सारे काम आसानी से पूर्ण कर सकते हैं। तो इसी के बारे में ये पूरा चैप्टर यहाँ पर दिया गया है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। पहले इन्हें थोड़ा सा पाठ का सारांश दिया, उसको हम पढ़ लेते हैं। कह रहे हैं प्रस्तुत पाठ डिजिटल इंडिया के मूल भाव को लेकर लिखा गया निबंधात्मक पाठ है। ये क्या है, एक निबंध रूप में लिखा गया है ना, कोई कहानी नहीं दी गई है, ये आपको निबंधक रूप में बताया गया है कि डिजी भारत है क्या, डिजी इंडिया है क्या। इसमें वैज्ञानिक प्रगति के उन आयामों को छुआ गया है जिसमें हम एक क्लिक द्वारा बहुत कुछ कर सकते हैं। ठीक है, ये तो सभी जानते हैं ना, आजकल मोबाइल, इंटरनेट, लैपटॉप, ये सारी चीज़ें इतनी हो गई कि आपको कहीं आने जाने की भी ज़रूरत नहीं है ना। हर काम घर बैठ के आप बिल्कुल आसान तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, तो कह रहे हैं आज इंटरनेट ने हमारे जीवन को कितना सरल बना दिया। हम भौगोलिक दृष्टि से एक दूसरे के अत्यंत निकट आ गए हैं। अब भौगोलिक दृष्टि से मतलब कहीं हमको बाहर जाना हो, हमें कोई छोटा सा काम हो या थोड़ा बड़ा सा काम हो, तो ज़रूरी नहीं है कि हम उस वहाँ तक पहुँच ही जाएँ, है ना। हम क्या कर सकते हैं, हम इंटरनेट के माध्यम से भी उस काम को करा सकते हैं। मतलब हमारी दूरियों को भी क्या कर दिया है, इंटरनेट ने कम कर दिया है ना। हमें हर जगह जाने की ज़रूरत नहीं है, सारे काम हम मोबाइल पे कर सकते हैं, सारे काम हम फ़ोन पे कर सकते हैं, सारे काम हम ईमेल से भी कर सकते हैं, है ना। तो ये इनका कहना ये है कि भाई भौगोलिक मतलब आने जाने के काम को भी उन्होंने क्या कर दिया, बहुत सरल कर दिया है उसको। हम इससे क्या हो गए, हम बहुत निकट आ गए, दूसरे देशों के भी हम बहुत निकट आ चुके हैं। इसके द्वारा जीवन के प्रत्येक क्रियाकलाप सुविधाजनक हो गए हैं। ऐसे ही भावों को यहाँ सरल संस्कृत में प्रस्तुत किया गया है। ठीक है, क्या किया गया है कि देखो सारी चीज़ें हमें क्या हो गई हैं, अब आसान हो गई हैं। कहीं पर जाना हो, किसी से कोई काम हो, कहीं कुछ बातचीत करनी हो, कोई बड़ा कारोबार करना हो, या इवन कुछ भी करना हो, सरल सरल हर चीज़ के लिए हम क्या करते हैं, हम इंटरनेट पर बिलीव करने लगे हैं। ठीक है, तो ये यहाँ पर इन्होंने बताया गया है। चलिए तो आज पहले चैप्टर शुरू करते हैं। कह रहे हैं अद्य संपूर्ण विश्वे डिजिटल इंडिया इतस्य चर्चा श्रूयते। अद्य मतलब आज, संपूर्ण विश्व, पूरे विश्व में क्या कर रहे हैं, आज हम पूरे विश्व में डिजिटल इंडिया इस शब्द की चर्चा सुनते हैं, है ना। क्योंकि क्यों कह रहे हैं डिजिटल इंडिया, क्योंकि सब जगह डिजिटल हो गया है अब तो, है ना। इंडिया भी डिजिटल हो गया है। अगर पूरा विश्व डिजिटल होगा तो क्या इंडिया छूट जाएगा? नहीं छूटेगा ना। तो कह रहे हैं आज संपूर्ण विश्व में, पूरे विश्व में डिजिटल इंडिया इस प्रकार की, इस शब्द की चर्चा सुनी जाती है या कही जाती है। अस्य पदस्य कः भाव इति मनसि जिज्ञासा उत्पद्यते। अस्य, इस पद का क्या भाव है, यह मन में जिज्ञासा क्या होती है, उत्पन्न होती है कि इस भाव का, इस शब्द का अर्थ क्या है, आखिर डिजी इंडिया है क्या। इसको जानने के लिए कह रहे हैं मन में क्या होता है, एक भाव उत्पन्न होता है कि आखिर ये है क्या, है ना। तो कह रहे हैं इस पद का क्या भाव है, यह मन में जिज्ञासा उत्पन्न होती है कि ये है क्या आखिर। तो कह रहे हैं काल परिवर्तनेन सह मानवस्य आवश्यकता परिवर्तित। कह रहे हैं काल परिवर्तनेन मतलब समय के साथ, समय के परिवर्तन होने, देखो पहले से समय कितना बदल चुका है ये हम सब जानते हैं, है ना। तो अब ये बदल गया है और इतना हम आगे पहुंच गए हैं, तो ये सब है क्या, इन सब चीज़ों के बारे में हमें जानना है ना। ये हमारे मन में एक जिज्ञासा उत्पन्न हो रही है, इस चीज़ को हमें जानना है, तो ये सब है क्या। तो यही जानने के लिए कह रहे हैं इन्होंने ये पूरा चैप्टर दिया है। तो क्या कह रहे हैं, काल परिवर्तन मतलब समय परिवर्तन के साथ मानव की आवश्यकता अपी शब्द बनेगा, आवश्यकता पी, तो आवश्यकता भी परिवर्तित मतलब आवश्यकताओं में परिवर्तन होता है। समय के साथ हर चीज़ बदल जाती है ना। आवश्यकताएं भी बदल रही हैं। पहले हम बिना कुछ के भी काम चला लेते थे, अब मगर ऐसा नहीं है। तो जैसे जैसे समय बढ़ रहा है वैसे वैसे हमारी आवश्यकताएं भी बढ़ती जा रही हैं। तो कह रहे हैं प्राचीन काले ज्ञानस्य आदान प्रदानम मौखिकम आसीत्। प्राचीन काल में ज्ञान का आदान प्रदान मौखिक था। पहले क्या करते थे, गुरुकुलों में ऐसे कोई कॉपी किताबें, पहले तो बाद में ये भी नहीं जानते थे कि कागज़ क्या होता है
है ना। कागज़ का भी आविष्कार हुआ, तब हमने उसमें लिखना सीखा, हमने पढ़ना सीखा धीरे। मगर जब प्राचीन काल की अगर हम बात करें तो कह रहे हैं कि प्राचीन काल में ज्ञान का जो आदान प्रदान था, गुरुकुलों में जो आदान प्रदान किया जाता था वो कैसे किया जाता था, मौखिक किया जाता था। मतलब गुरुजी ने मुँह से बोल दिया, बच्चों ने उसको सीख लिया, ये था, है ना। ये ज्ञान होता था। ये ज्ञान वो देते थे भी थे, मगर कैसे देते थे, सिर्फ मुंह से बोल के। तो आदान और प्रदान मौखिक था। विद्या च श्रुत परंपरा ग्रहितिष्म। फिर इसके बाद क्या हुआ, विद्या सिर्फ कैसी थी, और तब श्रुति परंपरा। श्रुति परंपरा मतलब सुनने से, सिर्फ विद्या को वो कैसे ग्रहण कर लेते थे, सुनने की परंपरा से ग्रहण कर लेते थे। पहले सुन लिया, गुरुजी ने जो भी बोला उन्होंने सुन लिया मुंह से, और उसको उन्होंने ग्रहण कर लिया, और उनको वो सब चीज़ें आ भी जाती थी, है ना। परंतु कह रहे हैं अनंतरम तालपत्रोपि भोजपत्रोपरि च लेखन कार्यम आरम्भ्य। कह रहे हैं इसके पश्चात, है ना, फिर क्या हुआ, तद अनंतरम मतलब इसके पश्चात, तालपत्रोपरि, ताल के मतलब तालों के ऊपर, तालपत्र पर, तालपत्र ऊपरी, इसको हम करेंगे तो क्या हो जाएगा, तालपत्र, यहाँ पर विसर्ग लग जाएगा और शब्द निकलेगा ऊपरी। तो कह रहे हैं तालपत्र के ऊपर और भोजपत्र के ऊपर लेखन कार्य आरंभ किया गया। ठीक है, पहले देखो अब इन्होंने क्या कह दिया कि प्राचीन काल में जब गुरु परंपरा जब चलती थी, जो ज्ञान परंपरा होती थी वो कैसे होती थी, सिर्फ गुरु जी ने कुछ बोल दिया, जो ज्ञान उनको देना वो उन्होंने बोल दिया, बच्चों ने उसको सुन लिया, सुनने की परंपरा थी, पहले सुनकर ग्रहण कर लेती थी वो। ठीक है, सुन लिया गुरु जी क्या बोल रहे हैं, ये उन्होंने सुना ध्यान से और उस चीज़ को उन्होंने क्या कर लिया, ग्रहण कर लिया। फिर कह रहे हैं इसके पश्चात अनंतरम, इसके पश्चात तालपत्र पर, तालपत्र पर और भोजपत्र पर लेखन कार्य क्या किया गया, आरंभ किया गया। ठीक है, लेखन कार्य आरंभ हुआ कब, कुछ और समय बाद। तो तालपत्र और भोजपत्र क्या होते हैं, देखो पहले क्या होता था, ये कोई पेन नहीं होते थे, पेन नहीं जानते थे कि आदमी की पेन क्या होती है, कि कागज़ क्या होते हैं, कि लिखा कैसे जाता है। तो वो पहले क्या करते थे, भोजपत्र या ताल, ताल मतलब होता है जैसे वो तांबे के जो पत्र बहुत बड़े बड़े क्या होते थे, बहुत बड़े बड़े तांबे के, समझ लो एक क्या कहते थे उसको, पत्र पट्टी टाइप की होती थी, उन पे वो लिख के रख लेते थे, है ना। तो ऐसे वो भोजपत्र और तालपत्र पर अपना कार्य करते थे, लेखन कार्य वहाँ पर प्रारंभ किया गया। फिर उसके बाद परिवर्तन निकाले कर्गदस्य लेखन्या चा आविष्कारेण। अब देखो परिवर्तन, जैसे जैसे परिवर्तन होता गया, तो कह रहे हैं परिवर्तन के बाद या परिवर्तन के समय कागज, कर्गदस्य मतलब होता है कागज, कागज और लेखन्या मतलब लेखनी, जो हम पेन जिसको हम आज बोल रहे हैं, तो कह रहे हैं कलम, लेखनी आविष्कारेण आविष्कार हुआ। फिर उसके बाद सर्वेषामेव मनोगतानां भावनानां कर्गदो परिलेखनम प्रारंभ। अब क्या कह रहे हैं कि देखो फिर कुछ समय बाद परिवर्तन हुआ, तो कागज और लेखनी का आविष्कार हो गया, है ना। तो उससे क्या होने लगा, सर्वेषाम एव सभी ही मनोगतानां, मन के मतलब मन के भावों को क्या कर रहे, और भावनाओं को कर्गदोपरि मतलब कागज के ऊपर लेखनम प्रारंभ, कागज के ऊपर लिखना प्रारंभ हुआ। फिर है ना, जब कुछ समय बीत गया तो फिर क्या हुआ, सभी लोगों ने कागज पर लिखना प्रारंभ कर सीख लिया, फिर कलम का आविष्कार हो गया, फिर लेखन कागज का आविष्कार हो गया। और जब कागज का आविष्कार हो गया तो वो क्या करने लगे, उस पर अपने सारे मनोभावों को या अपने विचारों को उस पर लिखने लगी। ठीक है, मन के भावों को कहाँ लिखने लगे, फिर हम कागज के ऊपर लेखन कार्य प्रारंभ हुआ। फिर कह रहे हैं टंकण यंत्र आविष्कारेण तो लिखिता सामग्री टंकिता अति बहुकाल सुरक्षिता आर्टिस्ट। अब कह रहे हैं टंकण यंत्र मतलब क्या होता है, टंकण मतलब टाइपिंग, है ना। जब कह रहे हैं टाइपिंग यंत्र का आविष्कार जब हुआ, तो कह रहे हैं आविष्कार से तो लिखिता सामग्री, लिखित सामग्री जो हुई थी वो क्या होने लगी, टंकिता मतलब लिखित सामग्री कैसी हो गई, छपने लगी, छपी हुई होने से वह क्या होने लगी, बहुकालाय बहुत समय तक या लंबे समय तक सुरक्षित अतिष्ठ रखी जाने लगी। अब क्या हुआ, जब कागज़ बन गया फिर टाइपिंग के आविष्कार हो गया। अब टाइपिंग के जब आविष्कार हो गया तो हम क्या करने लगे, अपने इन चीज़ों को टाइप करने लगे। जैसे ये आपको दिख रहा है ना, ये टाइप जो दिख रहा है, तो कह रहे हैं ये जब टंकण मशीन आई ना तो उन्होंने टाइपिंग करना चालू किया। जब टाइपिंग होने लगी तो फिर क्या होने लगा कि बहुत जब कुछ चीज़ें उस पर लिखी जाने लगी तो उनको बहुत समय तक, मतलब ऐसा नहीं कि अब वो उनसे दिक्कत ये नहीं थी कि वो ख़राब हो जाएंगी या कुछ हो जाएगा, नहीं, उसमें क्या होने लगा, वो सुरक्षित रहने लगी। और जब सुरक्षित रहने लगी तो वो बहुत सारे समय तक रखी भी जा सकी, है ना, उनके उसी तरह से उनको कोई प्रॉब्लम फिर नहीं आने लगी। ठीक है, तो इस तरह से वहाँ पर ये क्या हो गया, अब सामग्रियाँ टंकित की जाए, टंकित का मतलब टाइपिंग से के द्वारा उनको सुरक्षित रखा जाने लगा। वैज्ञानिक प्रबंधे प्रगति यात्रा पुनरपि अग्रेगता। अब कह रहे हैं कि वैज्ञानिकों के आविष्कार से,
वैज्ञानिक तकनीक के कारण, है ना, वैज्ञानिक तकनीक के कारण क्या हुआ कि प्रगति यात्रा फिर से आगे जाने लगी। अब फिर से हम आगे बढ़ने लगे और आगे जाने लगे, है ना, पुनरअपि, फिर से मतलब दोबारा हम फिर आगे बढ़ने लगे, है ना। अब देखो, पहले उन्होंने क्या किया, कागज़ का आविष्कार कर लिया, कागज़ के बाद उन्होंने लेखन मतलब पेन का आविष्कार कर लिया, फिर उन्होंने टाइपिंग का आविष्कार किया। तो टाइपिंग के आविष्कार जब उन्होंने किया तो पूरी सामग्री, जो लिखित सामग्री, वो क्या करने लगी, छपी हुई सामग्री सुरक्षित रखने लगी। ठीक है, फिर क्या हुआ, वैज्ञानिक तकनीक हम जानने लगे। तो वैज्ञानिक तकनीक की जब प्रगति हुई, उसकी प्रगति यात्रा जब शुरू हुई तो क्या हुआ, हम बहुत आगे जाने लगे, अग्रगता, हम और आगे गए। और आगे गए हमने क्या किया, ये देखो, अद्य सर्वाणि कार्याणि संगणक नामकेन यंत्रेण साधितानि भवन्ति। आज, अब जहाँ हम जिस दुनिया में हम जी रहे हैं, आज सर्वाणि सभी कार्याणि मतलब सभी कार्य, कंप्यूटर, क्या कह रहे हैं, संगणक नाम के, संगणक का मतलब होता है कंप्यूटर। तो कह रहे हैं कंप्यूटर नामक यंत्र से, यंत्र के साधितानि मतलब कंप्यूटर के द्वारा, साधितानि भवन्ति, पढ़ी और लिखी जाने लगी। अब क्या करने लगे, सभी कार्य हमने किससे कर लिए, कंप्यूटर के द्वारा किए जाने लगे। अब हमें ज़रूरत नहीं है किसी की भी, ना हमें टाइपिंग मशीन चाहिए, ना हमें कुछ और चाहिए, हमने सारे काम किससे करना सीख लिया। आज सभी कार्य संगणक मतलब, संगणक का मतलब होता है कंप्यूटर नामक यंत्र से साधितानि मतलब किए जाने लगे, उनसे हम साधने लगे अपने सारे काम, है ना। जैसे समाचार पत्राणि पुस्तकानि च कंप्यूटर माध्यमेन पठन्ते लिखन्ते च। अब कह रहे हैं समाचार पत्र और पुस्तकें हम किसके द्वारा पढ़ने लगे हैं, कंप्यूटर के माध्यम से पढ़ने और लिखने लगे हैं। अब हमें किसी चीज़ की जरूरत, अब हम कंप्यूटर के युग में जी रहे हैं, क्योंकि तो क्या कह रहे हैं कि इसके कारण हम क्या करने लगे, अब अपने सारे, चाहे वो समाचार पत्र हो, चाहे वो पुस्तकें हो, हम कंप्यूटर के माध्यम से पढ़ते और लिखते हैं। फिर कह रहे हैं कार्योद्योगी वृक्षाणाम उपयोगी वृथा करत्यंति स्म। कह रहे हैं कागज के उपयोग में, अब क्या कह रहे हैं कि कागज के उपयोग में वृक्षों का उपयोग, है ना। अब कागज किससे बनता है, लकड़ी से बनता है ना। लकड़ी कहाँ से आती है, वृक्षों से आती है। तो क्या कह रहे हैं कि कागज के उपयोग, उद्योग में वृक्षों के उपयोग से क्या होने लगा, वृक्षों का उपयोग होने से करत्यंति स्म, पेड़ काटे जाने लगे, है ना। अब क्या हो रहा है कि कागज तो बन रहे हैं, पहले भी कागज बने हैं, अभी भी बन रहे हैं। क्या कह रहे हैं कि कार्गो मतलब कागज के उद्योग में वृक्षाणाम उपयोग, वृक्षों के उपयोग से वृक्षा करत्यंत इसमें थे, मतलब पहले वृक्ष काटे जाते थे, क्योंकि अगर हमें लकड़ी का कागज बनाना है तो लकड़ी तो चाहिए, और लकड़ी के लिए वृक्ष तो होना चाहिए। कह रहे परम संगणक अधिकाधिक प्रयोगी वृक्षाणाम कर्तने न्यूनता भविष्यति इति विश्वास। परंतु ये भी कह रहे हैं कि संगणक के उपयोग में अधिकाधिक उपयोग, क्योंकि हम उसका अधिक से अधिक उपयोग करने लगे, तो कह रहे हैं कि अधिकाधिक प्रयोग करने से वृक्षाणाम वृक्षों के कटने में न्यूनता भविष्यति मतलब उसमें कमी आई है। ऐसा क्या कहा है उन्होंने कि उसमें कमी होगी, भविष्यति होगी, इति विश्वास है, ऐसा विश्वास है। इसमें देखो कौन सा लगा है, लट लकार लगा है, लट लकार मतलब भविष्य काल की बात कर रहे हैं। तो अभी क्या कह रहे थे पहले क्या होता था कि कागजों के उपयोग, उद्योग के लिए वृक्षों को काटा जाता था, ठीक है ना। फिर परंतु अब क्या हो गया, अब कंप्यूटर आ गया। अब कंप्यूटर आ गया तो हम बहुत सारी चीज़ें लिखने भी वहीं लगे, पढ़ने भी वहीं लगे, है ना। तो कह रहे हैं अधिकाधिक उसका प्रयोग करने से वृक्षाणाम कर्तनी वृक्षों की कटाई में न्यूनता मतलब कमी होगी, ऐसा उनको विश्वास है। ऐसा हम विश्वास कर सकते हैं कि उसमें क्या आएगी, अब कमी आएगी, ठीक है। फिर कह रहे हैं अन्यन पर्यावरण सुरक्षाया, अन्यन, ठीक है, इससे क्या होगा, पर्यावरण सुरक्षाया, पर्यावरण की सुरक्षा के लिए दिशि महान उपकार भविष्य, पर्यावरण की सुरक्षा की दिशा में ये महान उपकार होगा। कौन सा महान उपकार होगा कि हम वृक्षों को ना काटें। अगर हम वृक्षों को नहीं काटेंगे तो क्या होगा, इससे हमारे पर्यावरण में सुरक्षा हो, हम पर्यावरण का उपयोग अच्छे से कर पाएंगे, हम वहाँ सुरक्षा की स्थिति में रहेंगे, ठीक है, वहाँ दिक्कत नहीं होगी हमको। तो कह रहे हैं ये उसमें क्या होगा, महान उपकार होगा, ठीक है। ये समझ में आया, इसको आप चाहो तो हिंदी में लिख भी सकते हो, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पैराग्राफ हम देख लेते हैं क्या दिया हुआ है। चलिए क्या कह रहे हैं, अधुना आपणे वस्तुक्रियार्थम रूप्यकाणाम अनिवार्यता नास्ति। अब कह रहे हैं आज के समय में बाजार में, आपणे का मतलब होता है बाजार और ए लगा है, ए की मात्रा लगी है मतलब बाजार में, ठीक है। तो क्या कह रहे हैं कि आज बाजार में वस्तुक्रियार्थम वस्तुओं को खरीदने के लिए रूप्यकाणाम अनिवार्यता नास्ति, रुपयों की मतलब पैसों की आवश्यकता नहीं है, है ना। बिल्कुल ज़रूरी नहीं है कि आप किसी के हर काम के लिए नगद पैसे दो उसको,
है ना। ना अस्ति, ना और अस्ति मतलब नहीं है, ठीक है। डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड इत्यादय सर्वत्र रूपकाणाम स्थानाम गृहीतवन्ति। अब क्या कह रहे हैं कि डेबिट कार्ड से और क्रेडिट कार्ड आदि से क्या कर सकते हैं, इत्यादि, इत्यादि, इति धन आदि, इत्यादि मतलब और इससे आदि, सर्वत्र सभी जगहों पर रूपकाणाम स्थानाम गृहीतवन्ति, रुपयों का स्थान ले लिया है। किसने ले लिया है रुपयों का स्थान, क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड में, है ना। अब देखते हैं ना अपन सब जगह की क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड लगा दो तो फिर उसमें आपको नगद रुपए देने की जरूरत नहीं पड़ती। तो कह रहे हैं पैसों का रूप किसने ले लिया है, डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड ने, है ना। रूप्यकाणा मतलब रुपयों का स्थान ग्रहण कर लिया, ले लिया है। वित्तकोशस्य चापि सर्वाणि कार्याणि संगणक यंत्रेण संपादयन्ते। अब कह रहे हैं वित्तकोशस्य, वित्तकोश मतलब जहाँ पैसे रखे जाते, तो बैंक मतलब बैंक में, है ना। तो कह रहे हैं कि बैंक में भी चापि मतलब और, बैंक में भी सर्वाणी सभी कार्य संगणक यंत्रेण मतलब कंप्यूटर के द्वारा ही किया जाता है। सब एक सारे काम हम कैसे करने लगे हैं, कंप्यूटर के माध्यम से। अब उसके लिए हमें किसी चीज़ की जरूरत नहीं है। तो वहाँ पर आप बैंक में भी जाओ तो आप जरूरी नहीं है कि आप पासबुक लेके ही जाओ, है ना, तभी आपका कुछ काम बनेगा या कुछ ऐसा कुछ लेके जाए, नहीं। अब तो सारी काम काय पे होने लगे हैं, कंप्यूटर पे होने लगे। अब आपको पासबुक ले जाने की या वहाँ कुछ दिखाने की कुछ जरूरत, उनके पास सब पूरा डाटा है उनके पास, वहाँ वो कहाँ पर है, कंप्यूटर में। तो इन्होंने क्या कह दिया है कि अब तो बैंकों में भी सभी कार्य कैसे होने लगे हैं, कंप्यूटर के माध्यम से ही संपन्न होने लगे हैं। बहुविधा अनुप्रयोगा मुद्राहीनाय विनिमयाय सहायका संति। अब क्या कह रहे हैं, बहुविधा बहुत सारी, अनुप्रयोग, अनुप्रयोग का मतलब होता है ऐप, ऐप मतलब एप्लीकेशन। जानते हैं ना ऐप क्या होता है, मान लो हमें कोई चीज़ करना है, हमें गेम खेलना है तो पहले हम गेम को लोड कर लेंगे। हमें मान लो पढ़ाई करना है तो हम एनसीईआरटी की बुक चाहिए तो हम एनसीईआरटी बुक को लोड कर लेंगे। ये जो सारी चीज़ें आप देख रहे हैं ना, जैसे व्हाट्सएप पे लोड कर ले तो वो एक ऐप है, ये सारी ये एप्लीकेशन है, तो उसको बोला जाता है अनुप्रयोग। अनुप्रयोग मतलब एप्लीकेशन या ऐप। तो क्या कह रहे हैं, मुद्राहीनाय विनिमयाय, मुद्राहीन मतलब होता है मुद्रा से जो हीन हो, मतलब जिनके पास पैसे, तो कह रहे हैं बिना पैसों की ही, बिना पैसे की मतलब कैश के बिना भी, विनिमय, विनिमय मतलब ट्रांजेक्शन, आदान प्रदान, लेना और देना, सहायक सहायक मतलब सहायक हो गया है। कैसे हो गया है, देखो बहुत सारे ऐसे ऐप चलते हैं, जैसे बैंक में एक बैंक के जो ऐप चलते हैं, बैंकिंग के ऐप जो चलते हैं, जैसे पेटीएम हो गया, फ़ोन पे हो गया, ये सारी चीज़ें क्या है, बैंकों के तो ऐप है। तो आप इनको लोड कर लो, है ना, इनको, इन एप्लीकेशन को आप अपने मोबाइल में डाल लो, तो आपको वहाँ जाके बैंक में जाके या बिना बैंक के भी आपको कोई काम जरूरी नहीं है कि आप वहाँ पर बिना पैसे दिए कैशलेस मतलब कैशलेस ट्रांजेक्शन नहीं कर सकते। तो इसकी भी सहायता हमको यहाँ पर मिलती है ना। इसका भी उपयोग हम बहुत ज़्यादा, जैसे हम किसी अभी देखते हैं ना मॉल वॉल में अपन जो जाते हैं, मॉल में चले जाओ या आप ऑनलाइन शॉपिंग कर लो। ऑनलाइन शॉपिंग किन से होती है, इन्हीं सब चीज़ों से तो होती है। क्या ऑनलाइन देने के आप पैसे वहाँ देने जाते हो, नहीं जाते ना, हम पैसे हम घर पे बैठ के ही ऑनलाइन पेमेंट कर देते। तो यही कह रहे हैं कि इन एप्लीकेशनों से बिना मतलब बिना पैसे दिए, कैश के बिना भी ट्रांजेक्शन मतलब आदान प्रदान संभव हो सका है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पैराग्राफ देखो क्या कह रहे हैं। कुत्रापि यात्रा करणीया भवेत् रेलयान यात्रापत्रस्य वायुयान यात्रापत्रस्य अनिवार्यता अद्य नास्ति, न अस्ति, अद्य मतलब आज। अब क्या कह रहे हैं, कुत्रापि कहीं भी, आपको कहीं भी यात्रा पर जाना हो, कोई भी कारण से जाना हो, कारण नहीं बताऊँ, वो कह रहा है कहीं भी यात्रा करनी हो तो क्या कह रहे हैं कि रेलयान पत्र मतलब रेल का टिकट, है ना, पत्र मतलब टिकट समझ लो। तो कह रहे हैं रेलयान मतलब रेल का टिकट। फिर कह रहे हैं वायुयान यात्रा मतलब हवाई जहाज का टिकट। अनिवार्यता, आज अनिवार्यता नहीं है ना, आज बिल्कुल ज़रूरी नहीं है कि आप उनको सामने जब टिकट दिखाओगे तब वो मानेंगे कि आपका रिजर्वेशन हुआ है या नहीं हुआ है, इसकी ज़रूरत अब नहीं है। ठीक है, तो उन्होंने क्या कहा कि रेल के टिकट की और वायुयान के टिकट की अनिवार्यता मतलब उसको अपने साथ रखना अब जरूरी नहीं है। सर्वाणी पत्राणी अस्माकं चल दूरभाष यंत्रे। अब देखो कह रहे हैं सर्वाणी पत्राणी मतलब सभी प्रकार के टिकट, चाहे आप रेल का ले लो, चाहे आप बस का ले लो, चाहे आप हवाई जहाज का, कहीं का भी ले लो टिकट। तो क्या कह रहे हैं कि सभी जगह के जो टिकट हैं वो क्या कह रहे हैं, अस्माकं हमारे, चल दूरभाष यंत्रम, चल दूरभाष यंत्रम का मतलब क्या होता है, मोबाइल, है ना, जिसका हम आजकल बस उसी का यूज़ कर रहे हैं। तो कह रहे हैं कि मोबाइल में ईमेल इति स्थाने, ईमेल नामक स्थान में सुरक्षितानि भवन्ति, सुरक्षित है। आजकल हर चीज़, अगर आपने टिकट बुक किया और तुरंत आपके पास मैसेज आ जाएगा कि आपका टिकट क्या हो गया, बुक हो गया। ठीक है, उसमें आपका ट्रेन नंबर, सीट नंबर, जो भी आता है सब आ जाता है।
ठीक है। तो उसके लिए अब वो कह रहा है कि आपको हाथ में टिकट रखने की या किसी को दिखाने की जरूरत नहीं है, सब कुछ आपके मोबाइल के ईमेल में पहुंच जाता है। ठीक है, वहां पर वो सुरक्षित हो जाता, अब उसको कभी भी आप खोल के दिखा सकते हो। ठीक है, यानी मतलब जिन्हें संदर्श्य, संदर्श्य मतलब दिखाकर, वयम हम सब, सौकर्येण यात्रा आनंदम गृहीतम, मतलब हम आसानी से, सौकर्येण मतलब आसानी से हम अपनी यात्रा को आनंद पूर्वक कर सकते हैं। गृहीतम मतलब ग्रहण कर सकते हैं, या उसको आसानी से आपकी क्या हो जा सकती है, अब पूरी यात्रा संपन्न की जा सकती है। अब कहीं कोई प्रॉब्लम आने वाली आपको नहीं है। किसके माध्यम से नहीं आएगी ये हमको प्रॉब्लम, सिर्फ एक मोबाइल के माध्यम से। ठीक है, मोबाइल के पास, मोबाइल में पास हमारे पास टिकट सुरक्षित है, हम कुछ भी कर सकते हैं, दिखा सकते हैं आपको, जरूरी नहीं है हम टिकट लेके आपको दिखाएं। ठीक है, फिर कह रहे हैं चिकित्सालय पे उपचार्यार्थम रूप्यकाणाम आवश्यकताद्य नानुभूयते। अब क्या कह रहे हैं, चिकित्सालये अपि मतलब चिकित्सालय में भी उपचारार्थम उपचार करने के लिए, ये इलाज करवाने के लिए, रूप्यकाणाम रुपयों की आवश्यकता इसमें क्या करेंगे हम, संधि विच्छेद करेंगे, तो इस जो ता दिया है ना, आधा ता जो पूरा ता दिया है, तो इसमें से आवश्यकता और अद्य निकाले, अद्य मतलब आज, तो आज आवश्यकता नानुभूयते नहीं है, आज बिल्कुल आवश्यकता नहीं है कि आप अगर हॉस्पिटल में एडमिट हो गए हैं या किसी कारणवश आपको हॉस्पिटल में जाना है या कुछ काम है, तो बिल्कुल ज़रूरी नहीं है कि आप वहाँ रुपये लेके ही पहुँचो। ठीक है ना, तो ये भी हमें एक क्या हो गई, सुविधा हो गई हमारे लिए आज, है ना, उसमें हमें ज़रूरत नहीं है कि आप नगद पैसे ही वहाँ लेकर जाओ। तो कह रहे हैं सर्वत्र कार्ड माध्यमेन ई बैंक माध्यमेन शुक्लम प्रदातुम शक्यते। सर्वत्र मतलब सभी भी जगह पर, चाहे वो आप रेलवे टिकट करवाने जा रहे हों, चाहे आप चिकित्सा में हों, चाहे आप स्कूल में हों, चाहे आप कुछ और होटल में कहीं भी जा रहे हों, तो कह रहे हैं सर्वत्र सभी जगह कार्ड के माध्यम से ही, ई बैंक के माध्यम से शुल्क प्रदान कर सकते हैं। ई बैंक वो हमने आपको जो बताया ना, फोन पे वगैरह जो होते हैं वो ई बैंकिंग कहलाती है। तो ई बैंकिंग के माध्यम से आप सारे काम कर सकते हैं। अब कहीं पर भी आपको बिल्कुल आवश्यकता नहीं है कि आप जब रुपए लेके जाओगे जब आपके सारे कार्य पूरे होंगे। ठीक है, समझ में आया यहाँ तक हमने क्या कर दिया है, यहाँ तक हमने वो चीज़ें देख ली हैं जो आज कंप्यूटर के माध्यम से हम प्राप्त कर दिया, हमें प्राप्त हो रही हैं, और हम क्या कर रहे हैं आजकल हर काम आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे और देख लेते क्या कह रहे हैं। कह रहे हैं तद्दिनम नाति दूरम यदा वयम हस्ते एकमात्र चलधूसभास यंत्रम आदाय सर्वाणी कार्याणि साधितुम समर्था भविष्यामः। अब क्या कह रहे हैं, तद्दिन वह दिन, नाति दूरम ना अति दूरम, इसको हम करेंगे तो क्या हो जाएगा, ना को हम विच्छेद करेंगे तो ना अति दूरम मतलब दूर नहीं है। अब वह दिन दूर नहीं है, यदा जब वयम हम सब क्या करेंगे, हाथ में, हमारे हाथों में, हम सब के हाथ में एकमात्र केवल एक क्या होगा, चल दूरभाष यंत्र मतलब सिर्फ एक मोबाइल को लेकर, जब उसको देखो जरा इसको, चल दूरभाष यंत्रम, मादाय जो शब्द दिया है इसको हम क्या कर देंगे, विच्छेद कर देंगे, तो माँ में हलंत आ जाएगा और शब्द बन जाएगा चल दूरभाष यंत्रम आदाय। आदाय मतलब लेकर, तो क्या कह रहे हैं, हाथ में सिर्फ एक मोबाइल लेकर सर्वाणी कार्याणी सभी कार्यों को साधितुम समर्थ मतलब करने में समर्थ होंगे। ऐसा इन्होंने किसके लिए बताया है, भविष्यामः हमारे तो भविष्य में होंगे, है ना। क्या लगा है यहाँ पे, भू धातु का भव हो गया, और हम उसको अगर लट लकार में बनाएंगे तो क्या बन जाएगा, भविष्यामः मतलब भविष्य में। ये कह रहे हैं कि भविष्य में वो दिन दूर नहीं जो हम सारे काम सिर्फ मोबाइल से कर लेंगे, कहीं भी चले जाए हम, ठीक है ना, मोबाइल को लेकर हाथ में सारे काम कर सकेंगे। कह रहे हैं वस्त्रपुट के रूप्यकाणाम आवश्यकता ना भविष्यति। वस्त्रपुट की मतलब होता है जेब में, वस्त्रपुट की मतलब होता है जेब में रुपयों की आवश्यकता नहीं होगी, हमें बिल्कुल ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि हम बुक को लेके ही बाजार में जाएं या कहीं भी कुछ लेने जाना है तो हम साथ में क्या को लेके जाएं, पैसे को लेके जाए जेब में, तो उसकी आवश्यकता नहीं होगी। कह रहे हैं पासबुक चेकबुक इत्यनयो आवश्यकता ना भविष्यति, ना किसी पासबुक की जरूरत पड़ेगी ना किसी चेकबुक की जरूरत पड़ेगी कि आपको चेक काट के देना होगा तभी आपका काम बनेगा, या आप पासबुक लेके जाओगे तभी आपके पैसे निकलेंगे, ऐसा कुछ भी तब नहीं रहेगा। ये भविष्य की बातें इन्होंने की है, पर हालांकि अभी सब कुछ होने लगा है। तो कह रहा है कि पासबुक और चेकबुक इत्यादि की भी आवश्यकता नहीं होगी, इसकी जरूरत भी नहीं पड़ेगी आपको। पठनार्थम पुस्तकानाम पढ़ने के लिए पुस्तकों की, समाचार पत्राणाम समाचार पत्रों की अनिवार्यता समाप्य प्राय भविष्यति समाप्त हो जाएगी,
ना पुस्तकों की जरूरत पढ़ने के लिए, ना आपको किसी समाचार पत्र की जरूरत पड़ेगी। ये सारी चीज़ें क्या हो जाएंगी, समाप्त हो जाएंगी। फिर कह रहे हैं लेखनार्थम, अब लिखने के लिए भी बता रहे हैं। अभ्यास पुस्तिकाया, अभ्यास पुस्तिका में जो नोटबुक होती है जिसमें हम सारी चीज़ें लिखते हैं अपनी, है ना, क्वेश्चन आंसर लिखते हैं, जो कॉपी जो कहते जिसको हम कॉपी कहते हैं। तो कह रहे हैं अभ्यास पुस्तिकाया, उस कॉपी की भी उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। करगदृश्य, कागज की, बा नूतन ज्ञानवेशनार्थम शब्दकोशस्यापि आवश्यकता न भविष्यति। अब क्या कह रहे हैं कि देखो लिखने, अब उन्हें अभी तो पढ़ने के लिए बताएगी, पुस्तक की जरूरत नहीं पड़ेगी, समाचार पत्रों की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब वो कह रहे हैं लिखने के लिए भी ना कॉपी की जरूरत पड़ेगी, ना कागज की जरूरत पड़ेगी, और ना नई जानकारी के लिए शब्दकोश मतलब होता है डिक्शनरी की भी आवश्यकता ना भविष्यति, नहीं पड़ेगी भविष्य में। क्या क्या देखो सब बातें उन्होंने, देखो यहाँ पर सब में भविष्यति दिया गया, मतलब भविष्य की बात कर रहे हैं। इन सब चीज़ों की आवश्यकता तब भविष्य में नहीं होगी। अब आजकल कोई लाइब्रेरी की जरूरत नहीं है, कहीं कुछ जो कुछ हमें ढूंढना, फटाफट मोबाइल खोलो, डिक्शनरी खोलो, हो गया। नहीं तो पहले तो कितनी मोटी मोटी डिक्शनरी पढ़ी है हमने, है ना, हर चीज़ को ढूंढते थे हम, हर चीज़ को सर्च कर। अब कुछ ज़रूरत नहीं है आपको, तो वो यही बता रहे हैं कि उसकी आवश्यकता आपको नहीं है। अब क्या कह रहे हैं, अपरिचित मार्गस्य ज्ञानार्थम, मतलब अपरिचित मार्ग, अगर मान लो आप किसी अपरिचित रास्ते पर ज्ञान के लिए चले जाओ, मान लो किसी मार्ग पर आप खो जाते हैं, तो कह रहे हैं ज्ञानार्थम, उसके जानने के लिए मार्गदर्शक के मानचित्र से आवश्यकता अनुभूति अपि न भविष्यति। अब कह रहे हैं उसकी भी आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर मान लो किसी रास्ते पर आप चले जाते हैं, हाँ, तो ये क्या कह रहे हैं कि मान लो आप किसी अपरिचित मार्ग पर चले जाते हो, जो रास्ता आपको नहीं पता है, तो क्या कह रहे हैं, अपरिचित मार्ग के ज्ञानार्थम, मतलब ज्ञान के लिए, मार्गदर्शक की मतलब मार्गदर्शक के लिए क्या कह रहे हैं, मानचित्र मतलब किसी प्रकार की मैप की या नक्शे की आवश्यकता की अनुभव अपि ना भविष्यति, नहीं होगा, अनुभव ही नहीं होगा कि आपको किसी मानचित्र की जरूरत है, क्योंकि हमारे पास क्या है, मोबाइल है, मोबाइल में सब दिया है ना। हम सिर्फ मोबाइल खोल के बैठ जाए, मैप खोल के बैठ जाए, तो हमें जहाँ जाना है हम वहाँ पर आसानी से बिल्कुल बिना किसी टेंशन के पहुँच जाते हैं। ठीक है, फिर कह रहे हैं एतत् सर्व एकनेव यंत्रेण कर्तुं शक्यते, यह केवल किससे संभव हो सका है, एक यंत्र से। यह सब एकनेव एकेन एव, ये शब्द क्या बन जाएगा, एकेन एव, मतलब एक ही यंत्र कर सकता है ना, एक ही यंत्र से हम सारे काम कर सकते हैं। ठीक है, अब समझ में आ गया, ना आपको हॉस्पिटल में पैसे लेके जाने की जरूरत है, ना आपको कहीं टिकट बुक करानी वहाँ लेके जाना है, ना किसी होटल में, ना किसी हॉस्पिटल में, ना कहीं पर भी। सब काम आजकल कौन कर रहा है, मोबाइल कर रहा है। उन्होंने भविष्य के बारे में बता रहा है कि भविष्य में ऐसा ही होना है। चलो आगे देख लेते हैं क्या कह रहे हैं। अब कह रहे हैं साकादि क्रियार्थम फल क्रियार्थम विश्राम गेहु कक्षम सुनिश्चितम करतुम। अब कह रहे हैं देखो साक आदि का मतलब होता है सब्जी आदि। पहले ज़माने में, पहले पुराने लोग कभी सुना होगा तो बोलते हैं साक बना लो, साक मतलब सब्जी, है ना। तो कह रहे हैं साक आदि मतलब सब्जी आदि क्रियार्थम खरीदने के लिए, फल क्रियार्थम फलों को खरीदने के लिए, विश्राम गृहेषु मतलब होटल में जो बुक करवाते हैं ना अपन रूम, उनको कह रहे हैं। तो कह रहे हैं विश्राम गृहेषु मतलब विश्राम घरों में, कक्षम सुनिश्चितम मतलब कमरे को बुक कराने के लिए, सुनिश्चित करने के लिए, चिकित्सालय शुक्लम प्रदायितुम चिकित्सालय मतलब हॉस्पिटल में फीस देने के लिए, विद्यालय महाविद्यालय चापी शुक्लम प्रदायितुम विद्यालय में या और महाविद्यालय में भी, चाहे तुम स्कूल में पढ़ रहे हो चाहे तुम कॉलेज में पढ़ रहे हो। विद्यालय मतलब होता है स्कूल और महाविद्यालय मतलब कॉलेज। तो क्या कह रहे हैं, विद्यालय और महाविद्यालयों में भी शुल्कम प्रदातुम फीस देने के लिए, किम बहुना दानपि दातुम और क्या कह रहे हैं किसी प्रकार का दान देने के लिए भी। क्या कह रहे हैं, चल दूरभाष यंत्रम मेव अलम, चल दूरभाष यंत्र मतलब मोबाइल ही काफ़ी है ना। कहीं पर भी क्या करने के लिए, इतनी सारी जगह पर, चाहे तुम सब्जी खरीद लो बाजार में जाके, चाहे तुम फल खरीद लो, चाहे तुम किसी विद्यालय में चले जाओ, चाहे तुम महाविद्यालय में चले जाओ, चाहे तुम किसी हॉस्पिटल में चले जाओ, चाहे तुम्हें किसी को दान ही क्यों ना देना हो, इन सब चीज़ों के लिए करने के लिए, बहुना मतलब इन सब चीज़ों के लिए ही, फीस देने के लिए भी। तो कह रहे हैं दान, ऊपर दान भी देने के लिए भी, दातुम चल दूरभाष यंत्र में मतलब मोबाइल ही, यंत्रम एवं मोबाइल ही, अलम मतलब काफ़ी है।
अलम का मतलब हुआ यहाँ पर काफ़ी, वैसे तो अलम का होता है मत करो, ठीक है। तो क्या कह रहे हैं कि ये ही काफ़ी है। डिजी भारतम इति अस्याम दिशि वयम भारतीय द्रुतगत्या अग्रेश्राम। अब ये क्या कह रहे हैं कि देखो डिजी इंडिया जो है, डिजी भारत जो है, अस्या दिशा, इस दिशा में, दिशा में, वयम मतलब हम भारतीयों के, हम भारतीय द्रुतगत्या, द्रुतगत्या मतलब तेजी से, तेज गति से क्या कर रहे हैं, अग्रेश्राम आगे बढ़ रहे हैं इन सब चीज़ों में। किन चीज़ों में, जो हमने डिजी भारत देखा, जो हमने मोबाइल का उपयोग देखा, जो हमने नेट का उपयोग देखा, इन सब चीज़ों को हमने, जिन चीज़ों में हमने आसानी देखी, उन सारी चीज़ों की बात ये कह रहे हैं कि इस दिशा में हम भारतीय तीव्र गति से आगे बढ़ रहे हैं। और इवन हम भारतीय ही क्या, पूरा विश्व आगे बढ़ रहा है, थोड़े अकेले इंडिया वाले बढ़ रहे हैं, सारा विश्व आगे बढ़ रहा है। तो जब जैसा विश्व चलेगा वैसा तो इंडिया वाले भी चलेंगे ना, क्या इंडिया वाले पीछे रह जाएंगे हर काम में। तो कह रहे हैं कि हम भारतीय भी इस दिशा में बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहे हैं। ये है पूरा डिजी भारत। डिजी भारत मतलब आपको इन्होंने बताया कि भारत या पूरा विश्व किस तरह से डिजी की दिशा की ओर आगे बढ़ रहा है ना। समझ में आया ना चैप्टर? नहीं समझ में आया हो तो आप हमको कमेंट करके पूछ सकते हैं कि मैम यहाँ पर समझ में नहीं आया। ओके, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।